आज की कहानी है जीवन का सार यही है। एक सन्यासी छोटे से गांव में गए। ग्रामवासी उनके आसपास एकत्रित हुए और उनके समक्ष अपने अनुरोध रखते हुए विनम्रता से बोले, प्रिय महोदय, हमारी समस्याओं से छुटकारा पाने में कृपया हमारी सहायता करें। हमारी इच्छाओं को पूर्ण होने दीजिए। केवल तभी हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण होगा। महंत ने शांतिपूर्वक उनकी बात सुनी। अगले दिन वह एक देववाणी होने के लिए सहमत हो हुए। देववाणी एक आवाज का जरिया होता है जिसके द्वारा ईश्वर सलाह या भविष्यवाणी करते हैं। कल दोपहर इस गांव में एक चमत्कार होने वाला है। अपनी समस्त समस्याओं को एक काल्पनिक बोरी में बांधकर नदी के पार ले जाओ और वहां छोड़ आओ। फिर उसी काल्पनिक बोरी में वह सब डालो जो तुम चाहते हो, जैसे कि सोना, जवाहरात, अन्न, और उसे घर ले जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी इच्छाएं वास्तविकता में बदल जाएंगी। ग्रामवासी संशय में थे कि यह भविष्यवाणी सत्य थी या नहीं, मगर स्वर्ग से आई आवाज ने उन्हें चकित कर दिया था। सब ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद फैसला किया कि निर्देश का पालन करने से उन्हें कोई हानि नहीं होगी। यदि वह भविष्यवाणी सत्य थी तो जो वह चाहते थे वह उन्हें वास्तव में मिलेगा, और यदि वह असत्य थी तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अतः जैसा उन्हें बताया गया था उन्होंने वैसा ही करने का फैसला किया। अगले दिन दोपहर में सभी गांव वालों ने अपनी परेशानियों को एक काल्पनिक बोरी में डाला और नदी के उस पार जाकर छोड़ आए। परेशानियों के बदले सब वह वापस लेकर आए जो उनकी समझ में खुशियों का कारण था, जैसे कि सोना, गाड़ी, घर, गहने व हीरे। घर लौटने पर सभी ग्रामवासी अवाक थे। भविष्यवक्ता ने जो भी कहा था वह सच हो गया था। जिस व्यक्ति को गाड़ी चाहिए थी उसे अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी मिली। जिसने आलीशान घर की कामना की थी उसने पाया कि उसका घर महल में बदल गया था। सभी अत्यधिक प्रसन्न थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अफसोस, आनंद और उत्सव काल कुछ समय तक ही चला। जब वह स्वयं की तुलना अपने पड़ोसियों से करने लगे तो सभी को ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका पड़ोसी उनसे अधिक खुश व अमीर था। सभी एक दूसरे से अधिक विवरण जानने के लिए खोद खोद कर बातें करने लगे। जल्द ही उनका हर्ष और आनंद पछतावे व अफसोस में बदल गया। मैंने एक साधारण सी माला की अपेक्षा की थी, जबकि मेरे पड़ोस की लड़की ने सोने के एक अलंकृत हार की मांग की थी और उसे वह मिल गया। मैंने केवल एक घर का ही निवेदन किया था, लेकिन विपरीत घर में रहने वाले व्यक्ति ने एक महल की प्रार्थना की थी। हमें भी इस प्रकार की चीजों की याचना करनी चाहिए थी। इतना अनोखा अवसर था, जीवन भर का सुनहरा मौका था। हमने अपनी मूर्खता से इसे जाने दिया। इस प्रकार के विचार सभी गांव वालों को परेशान कर रहे थे। अतः एक बार पुनः सभी ग्रामवासी महंत के पास गए उनके समक्ष अपनी शिकायतों का ढेर लगाया। सारा गांव एक बार फिर निराशा व असंतोष में डूब गया। शिक्षा, बहुतों को लगता है कि अगर उन्हें परेशानियां होंगी तो वह खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन हमें अपनी खुशियों को समस्याओं से नहीं जोड़ना चाहिए। परेशानियां हर किसी के जीवन में होती है। हमें स्वयं से ये कहना चाहिए, मैं प्रसन्न चित्त बना रहूंगा और हंसमुख रहूंगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें परेशानियों को सुलझाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए।